गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बीएससी मैथमेटिक्स में मैं कुमार विश्वजीत आज आप सबका स्वागत करता हूं। और आज हम एपी के लास्ट जो कुछ क्वेश्चन छूटा हुआ है वो सब प्रैक्टिस कर लेते हैं। एपी आपका ख़त्म हो चुका है, तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन है एपी का कौन सा पद 78 है। ठीक, एग्जाम में आपको कैसे लिखना है, इसी फॉर्मेट में लिखना है। तो देखिए सबसे पहले तो जो दिया गया है उसे लिखना होता है। जैसे दिया गया है ए यानी प्रथम पद 3 है, डी यानी कॉमन डिफरेंस 8 में से 3 घटाइए या फिर 13 में से 8 घटाइए 5 आएगा, दोनों बराबर आता है। तथा देखिए कौन सा पद, अब सोचिए मान लेते हैं 10वां पद, 20वां पद 78 है, 21वां पद 78 है। तो अगर 10वां पद 78 है तो आप कैसे लिखेंगे, ए 10 बराबर 78। 20वां पद मतलब इसको कंपेयर कीजिए, 20वां, एनवां, 10वां, एनवां, यानी एन का मान कितना आ रहा है 78। ठीक, सॉरी, सही बात, ए एन बराबर 78 हो गया। अब देखिए हमें यही एन जो है ना, यही हमको ज्ञात करना है कि एन का मान होगा कितना। अगर 20वां पद है तो एन का मान 20 हो जाएगा, अगर 10वां पद 78 तो एन का मान 10 हो जाएगा। लेकिन वही हमको पता नहीं है, वही हमको पता करना कि कौन सा पद यानी केवा पद 78 है। तो एन का मान ज्ञात करना है। मैंने आपको इसके लिए सबसे आसान सूत्र बताया था, एन बराबर ए एन माइनस ए अपॉन डी प्लस 1। ए सबका मान वैल्यू पुट कर देंगे, एन 78 माइनस ए का मान 3 है, देखिए यहाँ से, अपॉन डी का मान जो आया 5 प्लस 1। पहले इसका कैलकुलेशन करना है तब 1 जोड़ना है, तो ये 75 आएगा अपॉन 5, कटेगा 15 में प्लस 1, 15 1 16। यहाँ पर एक कॉमन एरर होता है जो अधिकतर बच्चे कर देते हैं। एग्जाम में इसे नंबर नहीं कर सकता, लेकिन हो सकता है कोई टीचर आपको काट दे, या फिर हो सकता है जब जो बच्चे 95 प्लस जो नंबर लाते हैं उनको इस छोटा सा एरर के लिए इसमें 1 या 2 नंबर काट दे। तो देखिए यहाँ जो 16 आया, 16 पद लिख देंगे कि 16 पद आंसर, तो वो गलत हो जाएगा, 16वां पद होगा। 16 पद करने का मतलब इस एपी में 16 पद, 16वां पद मतलब यानी पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ऐसे करते 16वां पद 78 है। आई होप आप अच्छे से समझे होंगे, क्योंकि कहा गया है क्वेश्चन में कौन सा पद यानी 16वां पद, यानी ए 16 बराबर 18, 78 मतलब 78। बढ़ते हैं आगे की ओर। हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है, यदि किसी एपी का 17वां पद दिया गया है कि वह 10वां पद से 7 अधिक है, तो उसका सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस ज्ञात करना है। तो देखिए इसको हल करने के लिए इसको तो शॉर्ट में भी किया जा सकता है 2 लाइन में, लेकिन आपको शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछा है तो थोड़ा सा आपको पेज भरना होगा, एग्जाम में तभी नंबर आपका आएगा। देखिए ए 17 बराबर ए 10 प्लस 7, यह हो गया आपका इक्वेशन। अब देखिए इसे न लिखें क्योंकि एक ही इक्वेशन है ना। देखिए कहने का मतलब ना 17वां पद क्या है, इसके 10वें पद से 7 अधिक है। 10वां पद यानी ए 10 इससे 7 अधिक है। यहाँ पर गलती क्या हो सकता है बच्चे, यार ये लिख सकते हैं ए 17 बराबर ए 10 प्लस 7, यानी 10वें पद से 7 अधिक है। ध्यान से देखा जाए तो ये नीचे ही लिखा है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये आपका गलत। देखिए ये 10 ये नीचे है, लेकिन ये 7 अलग है, ये 10 अलग है, 7 अलग है। आप ऐसे लिख सकते हैं 7 प्लस ए 10, कंफ्यूजन के लिए। ठीक, ये आपका कंफ्यूजन फ्री है। तो देखिए ए 17 हम जानते हैं ए एन बराबर ये सूत्र होता है, तो ए प्लस एन माइनस 1 यानी 17 में से 1 गया तो कितना हो 16 डी, और ए 10 बराबर ए प्लस 9 डी। तो इक्वेशन को पुट कर दीजिए, ए प्लस 16 डी, ए प्लस 9 डी और प्लस 7। तो देखिए अब यहाँ से मेन कैलकुलेशन स्टार्ट होता है। देखिए ये बराबर का चिन्ह है, इक्वल का, ठीक, बराबर के इस तरफ क्या है 16 डी, देखिए 16 डी, यहाँ पर क्या बराबर के इस तरफ 16 डी, कोई दिक्कत नहीं। देखिए आगे पीछे है कोई दिक्कत नहीं, चिन्ह के साथ आगे पीछे है कोई दिक्कत नहीं, ठीक, 16 डी है, यहाँ भी 16 डी, इसके आगे प्लस है, इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस छिपा हुआ है, ठीक। अब देखिए बराबर के दाहिने तरफ है, बराबर के दाहिने तरफ 9 डी, किस में प्लस में। अब यहाँ जो 9 डी आया बराबर के लेफ्ट साइड है, तो देखिए माइनस में आ गया ना,
तो बराबर के जो दाहिने साइड से लेफ्ट साइड आता है तो सिंबल बदल जाता है, ठीक। अब देखिए इस तरफ क्या बचा, a+7, a+7, देखिए a+7 है, कोई दिक्कत नहीं कि आगे है या पीछे, जोड़ में या फिर गुना में आगे पीछे कर सकते हैं चिन्ह के साथ। अब ये देखिए ये जो है ये वाला a बराबर के लेफ्ट साइड था, बराबर के राइट साइड गया तो प्लस में है, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस छिपा हुआ, यहाँ इधर जब गया बराबर के राइट साइड तो -a हो गया। देखिए ये ई वाला जो है ये वाला ये है, ई आया तो माइनस में हो गया, अब +7। अब देखिए 16d में से 9d, देखिए आप ऐसे समझिए 16 गो डी है उसमें से 9 गो डी घटाएं, 16 मार्कर है मेरे पास उसमें से 9 गो मार्कर घटाए तो कितना बचेगा, 7 बचेगा, या 7 मार्कर बचेगा, 7 मार्कर बचेगा। तो वैसे ही डी को यहाँ लिखना जरूरी है, ठीक, ये समझिए कि मार्कर है। अब देखिए इस तरफ ए में से गया कितना 0 +7, अब देखिए यानी 7d बराबर कितना होगा 7, तो डी बराबर कितना होगा 7/7 बराबर 1 कट के हो जाएगा, एक आंसर, क्योंकि ये डी के साथ गुना में है। देखिए ये अंक है ए बी सी डी दोनों साथ में है, यानी 7 मतलब साथ में है। जब अंक और एबीसीडी वाला जो अक्षर दोनों सब साथ में रहता है एक साथ, तो बीच में गुना का चिन्ह छिपा हुआ रहता है। यहाँ तो बीच में समझिए कि गुना है, तो वही जब 7 उस तरफ गया तो भाग में हो गया, उस तरफ भेजना ही जरूरी था। क्यों? क्योंकि हमें डी का मान ज्ञात करना था, तो डी के साथ जो है इसको हटाना था, हटा दिए उस तरफ भेज दिए। तो प्रश्न के अनुसार हमें आंसर होगा एक आंसर। बढ़ते हैं आगे की ओर, स्क्रीनशॉट लीजिए। हमारे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बोर्ड पर है, AP 11, 8, 5, 2 और ऐसे ऐसे करते हैं। तो कह रहा है कि देखिए AP जो क्वेश्चन है यहीं तक है, ये इनफाइनाइट सीरीज का AP है, ठीक। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि -150 है, इस AP का एक पद है, पूछ रहा है, कहने का मतलब दो के बाद भी कुछ होगा, ऐसे करते 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 कहीं पर भी -150 आ सकता है इस क्वेश्चन में, इस AP में। तो देखिए वही हमको ज्ञात करना है, यानी कहने का मतलब हल कैसे करना दिया गया है, ये लिख देंगे क्या क्या दिया है, A11, D 2 में से 5 घटाएंगे तो -3। देखिए किसी में से किसी को घटाइए, 5 में से 8 घटाइए -3, 8 में से 11 घटाइए -3। क्यों हुआ -3? मेरे पास 5 कलम है और 8 कलम देना है, तो 3 कलम किसी से कर्जा लेकर देंगे, तो वही कर्जा के कारण माइनस में आ जाता है। देखिए मान लेते हैं कि 150 जो है 20वां पद है, 30वां पद है, तो 30वां पद -150 है, यानी आप कंपेयर कीजिए nवां पद से, यानी n बराबर कितना आ जा रहा है, जो अगर आ जाए जो आंसर मान लेते हैं 30वां पद है तो n बराबर 30 आ जाएगा, n बराबर 20 आ जाएगा, वही nवां पद इतना है। तो nवां पद अगर 150 है तो nवां पद के लिए क्या संकेत करते हैं, an, तो an बराबर हो जाएगा -150, वही हमको n ज्ञात करना है, ये लिख दीजिएगा। हम क्या जानते हैं, n बराबर जो सूत्र होता है an-a/d + 1। देखिए ये जो सूत्र आप याद कर लीजिएगा, बुक में आपको नहीं मिलेगा ये सूत्र, लेकिन ये सूत्र आपके लिए बहुत आसान, आपको सरल करने में पड़ेगा, बहुत आसान है। अब देखिए सब वैल्यू पुट कर देंगे। अब देखिए -150 और -11 यहीं पर कंफ्यूजन होता है लेकिन को, तो देखिए माइनस जो 2 है तो ये इस पर माइनस लिखा था, लेकिन दोनों को जोड़ दिया जाता है, भले 11 आगे रहे 150 पीछे रहे। इसके लिए मैं सुबह का एक वीडियो डालता हूँ बेसिक मैथ के कैलकुलेशन का, और छोटे छोटे बेसिक जो कैलकुलेशन होता है वो आप सीख जाइएगा। अगर आपका मैथ कमजोर है बेसिक तब सुबह वाला वीडियो देखिए। तो देखिए ये दोनों को जोड़ा जाता है, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहता है, आगे छोटा रहे या फिर बड़ा कोई दिक्कत नहीं। अब बटा में -3 तो -3 + 1। देखिए पहले मैं बार बार कहता हूँ कि पहले ये वाला पार्ट को हल किया जाए, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, ठीक। 161/3 + 1, यहाँ से 3 से पूरा नहीं कटेगा, दशमलव में आएगा, भिन्न में आएगा, तो कहने का मतलब फिर जो एक जोड़ेंगे तो फिर भी वही हो जाएगा, दशमलव में ही आएगा, भिन्न में ही आएगा। कहने का मतलब एपी का कोई भी पद, मैं पहले भी बता चुका हूँ, एपी का कोई भी पद भिन्नात्मक नहीं हो सकता, वो हम हर जो पद है पूर्णांक में होता है। देखिए आप खुद से सोच के देखिए, पहला पद यानी 1, दूसरा पद है, तीसरा पद है, चौथा पद, आप ऐसे थोड़े लिख सकते हैं 2.5वां पद, 2.5वां पद, 10.5वां पद, 10.5वां पद, नहीं ना,
पूर्णांक संख्या में होता है, मतलब पूर्णांक, पांचवा पद, छठा पद। तो इस तरह इस जो आंसर है आप लिख सकते हैं एपी का कोई भी पद, अतः एपी का कोई भी पद चूंकि एपी का कोई भी पद भिन्नात्मक नहीं हो सकता, इसलिए -150 इस एपी का हिस्सा नहीं है। आपको इस तरह से लिखना होगा ताकि एग्जामिनर को अच्छे से स्पष्ट रूप में समझ में आए। और कैसा लगा, बढ़ते हैं आगे की ओर। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाजित है। इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछ देता है, इतने से इतने संख्या के बीच में कुल कितनी संख्या है, 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाजित है। पूछ देगा जैसे कितनी, मतलब n² एक सूत्र होता है आपको विषम संख्याओं के योगफल का। फिर पूछ देगा लगातार विषम संख्याओं का योगफल, लगातार सम संख्याओं का योगफल, 1 से लगातार 100 तक की संख्याओं का योगफल। ये सब आपको कुछ कुछ गिनती वाला ये सब क्वेश्चन पूछ देता है। तो देखिए यहाँ से एपी जो बनता है, सबसे पहले 3, ये देखिए यहाँ जो मिस्टेक होगा कि 7 से स्टार्ट कर देते हैं लोग। एपी जो है 7, 14, 21 ऐसे स्टार्ट कर, जो कि गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में कहा जाए 3 अंकों वाली, क्या 3 अंकों वाली, तो 3 अंकों वाली आप देख सकते हैं 3 अंकों की संख्या 100 से शुरुआत होती है और करते करते 999 तक जाती है। लेकिन क्वेश्चन में एक और कह रहा है 7 से विभाज्य है, यानी जो 7 से कटेगा उसी को देखना है। तो देखिए सबसे पहले हम 100, 101, 102, 103, 104, 105 ऐसे लिख लिए, 7 से भाग किए तो 14 पॉइंट कुछ आया। अब जैसे दशमलव आ गया, पूरा नहीं कटा तो हम छोड़ दिए। अब वैसे ही इसको किए नहीं हुआ, इसको नहीं हुआ। 105 जब 7 से भाग लगाए तो 15 बार में कट गया, 15 गुने 7 105 होता। तो शुरुआत जो होगा 105 से होगा। और देखिए यहाँ पर डी हमको पता चल गया कि 7 है, क्योंकि 7 से ही कटने का पूछ रहा है। तो 105 में 7 जोड़ेंगे 112, फिर 117, ऐसे करते करते लास्ट में कितना लिखाएगा, क्या 999 लिखाएगा? नहीं, वैसे लास्ट में 999 से भाग दिया, नहीं कटा, 142 पॉइंट पूछा है। फिर 998, 97, 96, 95 नहीं कटा, दशमलव में आएगा। लेकिन 994 7 से पूरा कट गया, 142 बार में, तो लास्ट में 994 लिखाएगा। फिर अब आगे के प्रोसेस आपको पता है, दिया गया है जो ए यानी प्रथम पद 105, डी बराबर 7 है और 994 है। तो हमें पदों की संख्या ज्ञात करनी है कि पूरा कितना पद है। तो n बराबर व्हाट, तो देखिए हम जानते हैं n बराबर सूत्र होता है n-a/d+1। पहले इसको हल करना है, तब एक जोड़ना है, वैल्यू पुट कर देंगे, इसमें से घटाएंगे इतना आएगा, 7 से डिवाइड करेंगे, 1 जोड़ेंगे तो 127 प्लस 1 128 संख्या, यानी 105 से 999 तक पूरा 128 संख्या। लेकिन पूछेंगे कि 105, 112, 117 जो ये एपी है, यहाँ ध्यान करने वाली, देखिए ध्यान देने वाली बात है, 105 से 994 के बीच और 105 से 994 तक दोनों अलग अलग बातें हैं। क्यों? क्योंकि जब कहेंगे कि यहाँ से यहाँ तक